हो गया। नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी कहा था बेटा टॉपिक करी नेम। आ जाओ चलो, सारे के सारे बच्चे पधारे। हो गया ना क्लास? फर्स्ट क्लास लाइव है, कोई तो तकलीफ तो नहीं है? चलो तो मेरे भाई बातचीत करते हैं अपना नरेशन प्रैक्टिस की, नरेशन कह रहा हूं एडवर्ब प्रैक्टिस की, और चीजों को समझते हैं। एडवर्ब डिटेक्टिंग एरर्स पे हमने बात करी। ध्यान से सुनते चलिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। देखो लिखा है, ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी। कहता भले ही मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक, अच्छा दोस्त है, गहरा दोस्त है, बट मैं फिर भी उससे मनी पैसे के लिए नहीं पूछ सकता विदाउट एनी विविडली रीजन। अब देखो क्या लिखा है, विविडली रीजन। रीजन क्या हुआ बेटा? नाउन हुआ। रीजन क्या हुआ? नाउन हुआ। अच्छा नाउन हुआ तो नाउन से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए बेटा। देखो विविड जो होता है वो होता है साफ साफ बताओ, विविड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और बेटा एडजेक्टिव पर जब मैं एलवाई लगाऊंगा तो क्या बन जाएगी? एडवर्ब बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां विविडली की बजाय क्या होना था? विविड रीजन होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रभा वाज, ठीक है, एक्सेप्शनली पेड फॉर हाउ स्किलफुल। देखो प्रभा वाज पेड, पेड क्या बेटा? वर्ब है, उसको पे किया जाता है पैसिव वॉइस से। हाँ, और अगर ये पैसिव वॉइस है तो आप देखोगे इसकी जगह ये एडवर्ब होनी चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन एक गड़बड़ क्या हुई? कहता है कि उसको अच्छा खासा पे किया जाता है। क्यों पे किया जाता है? फॉर हाउ स्किलफुल शी रिसीव द विजिटर्स। शी रिसीव द विजिटर्स। हाँ, हाउ वो क्या होगी बेटा? एडवर्ब। लेकिन स्किलफुल अपने आप में क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव। तो मुझे क्या चाहिए होगा? एडवर्ब। तो स्किलफुल या स्किलफुली? स्किलफुली। अच्छा अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको देखेंगे तो बच्चे आपको एक चीज ये समझ आएगी, सर जी इसी को हम एरर मॉडिफायर के भी बोल देते हैं बेटा। मॉडिफायर मैंने कहा था ना, एडजेक्टिव एडवर्ब में जब लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं तो उन्हें हम मॉडिफायर टॉपिक भी कह देते हैं, जो अलग टॉपिक नहीं, वो इन्हीं का मिक्सचर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहता है बेटा द कैप्टन केम प्रेजेंटली। कल कराया था ना, प्रेजेंटली का मतलब होता है बेटा इन फ्यूचर, और यहां आपने क्या लिख रखा है? केम। तो अगर केम को देखोगे और प्रेजेंटली देखोगे तो बेटा ये हुआ इन फ्यूचर। इन फ्यूचर में आप केम लिख रहे हो तो बेटा ये हो गया गलत। ठीक है, नहीं इसको नहीं काट सकता मैं, क्योंकि अगर इसको काट दूंगा तो मीनिंग ही पलट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैप्टन केम, कैप्टन आया था पता नहीं कहां चला गया, पता नहीं कहां चला गया, तो आया तो था पता नहीं कहां चला गया, तो बेटा मुझे इसे ही टाइप करना होगा। अब आप सोचोगे इसकी जगह क्या लिखो? एट प्रेजेंट लिख दो बेटा। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, अभी यानी कि प्रेजेंट में, लेकिन वहां जिक्र हो रहा है पुत्र किसका? पास्ट का, तो बेटा यहां तो एट प्रेजेंट भी नहीं आना। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? गलत। तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये हटा दो। पुत्र जी अपने आप से क्वेश्चन पूरा का पूरा सही है। ठीक है, तो ना तो बेटा एट प्रेजेंट लगाने की जरूरत है, ना ये लगाने की जरूरत है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, दे वर एक्सेप्शनल गुड। देखो बेटा एक्सेप्शनल होता है एडजेक्टिव, बट यहां लिखा है दे वर गुड। गुड है क्या? खुद एडजेक्टिव। गुड ऑडिटर। ऑडिटर्स क्या हुआ बच्चे? नाउन। नाउन से पहले क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आनी थी? एडवर्ब। लेकिन एक्सेप्शनल क्या होता है? एडजेक्टिव। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्शनली। अगर मैं कर दूंगा तो एक्सेप्शनली अपने आप में क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बताओ भाई बेटा, ये वही टॉपिक है जिससे आप बचपन से डरा करते थे और अब इसकी इतनी औकात है कि मेरे से पहले आप खुद आंसर बोलने लग रहे हो। चलो 5वां देखो, ही हैज बीन ट्राइंग टू लुर। का मतलब होता है मनाने की कोशिश करना, टपोरी भाषा में पटाने की कोशिश करना। ठीक है, तो ही हैज बीन ट्राइंग टू लुर हर फॉर मंथ्स। महीनों से वो उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओइंग टू हिज मिसफॉर्चून। देखो बेटा ओइंग टू याद है ना आपको? प्रीपोजिशन होता है ओइंग टू, ड्यू टू। हां, तो उसका मिसफॉर्चून, उसका देखो बेचारे का बैड लक देखो, ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। अब तक उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन अब तक वो काम नहीं हुआ। तो पुत्र जी यहां स्टिल या येट क्या कहते हो बेटा? स्टिल या येट? येट सक्सीडेड या स्टिल सक्सीडेड? बेटा येट का मतलब होता है अभी तक वो काम नहीं हुआ है, अभी होना है। स्टिल का मतलब वो काम पीछे से, पास से चलता है। स्टिल राइटिंग, ही स्टिल टॉकिंग, है ना? वो भी बातें कर रहा है, वो भी खेल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली, तो येट होगा। उत्तर प्रेजेंट परफेक्ट में भी, टेंस में भी मैंने बताया था आपको, तो यहां पर स्टिल कट के बेटा आ जाएगा येट सक्सीडेड। बहुत अच्छा बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहते हैं द अमाउंट व्हिच द कंपनी हैज पेड। बच्चे जो अमाउंट कंपनी ने पे किया है टू द डिपेंडेंट्स, मतलब जो हादसे में डिपेंडेंट्स रहे थे, जिनको मदद करनी थी, उनको जो अमाउंट दिया है, ऑफ द डेड वर्कर, जो डेड वर्कर के डिपेंडेंट्स थे, जो बेचारे डेड वर्कर पर डिपेंड थे, दिया है, वाज फेयरली अनजस्टिफाइड। बेटा अनजस्टिफाइड सेंस, इसका मतलब वो घर वाले नाराज हैं, वो जस्टिफाइड अमाउंट नहीं है। तो अगर वो नाराज है तो बेटा कोई भी बुरी चीज हमारी अच्छी कैसे हो सकती है? ये फारली हो, जो कि गलत है, फार का मतलब तो होता है दूर, या फेयरली हो, दोनों गलत हो गए ना बेटा। हाँ, तो नेगेटिव में क्या आएगा? रादर। मजा आया? बहुत बढ़िया। बस अब तो मैं कमेंट्स में तुम्हारे मुंह एज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, प्रैक्टिस इसको अच्छी लगने लग जाती है, वो सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो व्हेन गिवन अ चांस ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। क्या कह रहे बेटा? ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट। बेटा मैंने बोला था क्वाइट का मतलब ही होता है ऑलमोस्ट, तो अगर ऑलमोस्ट और क्वाइट दोनों को आप एक साथ यूज कर लोगे तो वो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा। बेटा ऑलमोस्ट और क्वाइट बिल्कुल सेम है, तो अगर आप ये बात होगी आप सेल्डम नेवर एक साथ यूज कर लो, यार या तो सेल्डम यूज कर लो या नेवर यूज कर लो, तो बेटा दोनों जो एक साथ बन गए तो गलत हो गया। आप ऑलमोस्ट हटा दो, क्वाइट को ऑलमोस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, करेक्ट। आगे देखो, द इंपोर्टेड आर्टिकल्स है जो हमारे विच यू सेल, जो आप बेचते हो, इंपोर्टेड आर्टिकल्स आर इनफ कॉस्टली। अब बेटा फिर से मैंने कल आपको लास्ट टाइम सिखाया था यूज ऑफ इनफ में कि पुत्र जो इनफ होता है वो एडजेक्टिव को आगे एक्सप्लेन करता है। तो क्या यू सेल आर कॉस्टली इनफ टू अलाउ, ये इसके साथ अटैच होगा, याद आया? इसलिए मैंने कहा था आपको कि नाउन से पहले इनफ आता है बेटा डिटरमिनर के रूप में, और एडजेक्टिव होता है तो उसको एक्सप्लेन करता है, तो एक्सप्लेन करने में बेटा इनफ जो होता है वो एडजेक्टिव के बाद आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है। ये चीज आपको यहां पर समझनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देख बेटा, द स्टूडेंट, तो यहां पर गलती समझ आ गई। द स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड देयर प्रिंसिपल टू बी इनफ काइंड, फिर से वही टू ग्रांट देम। ठीक है, नहीं काइंड क्या हुआ? ये तो लिंकिंग वर्ब टू बी काइंड, काइंड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, तो इनफ किसके बाद आना था? काइंड के बाद आना था। सो काइंड इनफ टू ग्रांट देम।
वेरी गुड। आओ बादशाह, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आई मेट सीमा अबाउट 2 years ago। मैं सीमा से 2 साल करीब पहले मिला था। बेटा एगो बिल्कुल सही है क्योंकि पास्ट का जिक्र है, बिल्कुल सही। अगर पुत्र यहां पेपर में बिफोर दे देता तो लाडले एक बात सुन, आई मेट सीमा अबाउट 2 years बिफोर, गलत होता ना बेटा, बिफोर काटता, मैं यहां हेड मेट नहीं कर सकता था क्योंकि आगे प्रेजेंट परफेक्ट का जिक्र है। बेटा पास्ट ही प्रेजेंट से रिलेट करेगा, तो एक बहुत ही प्यारी चीज इसमें एरर बन सकती थी बिफोर और एगो को लेकर, क्योंकि बिफोर पास्ट होता है बेटा और एगो पास्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने ये लिखा, फिर कह रहे बेटा मैं उससे मिला था पहले और आई हैव रिमेंबर्ड, मुझे अभी भी याद है, हर, मुझे वो अभी भी याद है, एवरी फोर, बेटा गलत है, मैंने कहा था तब से लेकर मुझे अब तक वो याद ही है। सो बेटा एवर सिंस बोला था मैंने, एवर सिंस यूज होता है ना, तब से लेकर अब तक मुझे वो याद ही है। तो मैंने क्या सिखाया था? एवर सिंस। क्या बताया बेटा? एवर सिंस। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बच्चे। हिज एसे वाज अनमैच्ड, इसका मतलब बहुत ही अच्छा एसे था बेटा, अनमैच्ड होता है अद्भुत, अच्छा, मैच नहीं, उसका तो तोड़ ही नहीं है, एडजेक्टिव बेटा। सो इसीलिए ही वाज अवॉर्डेड द बेस्ट प्राइज, उसको बेस्ट प्राइज मिला, बिल्कुल ठीक है यहां तक। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में मिला? शील्ड की फॉर्म में मिला। हां, शील्ड की फॉर्म में, ये शील्ड नाउन है बेटा। हां, अब ये एडजेक्टिव है, शील्ड क्या थी? मेड ऑफ सिल्वर। अरे भाई ये तो पक्का है, सिल्वर से बनी थी और सम प्रीशियस स्टोन से बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट। नो एरर। फॉरएवर नहीं होगा, मुझे भी बेटा तब से लेकर अब तक हमने फॉरएवर की जगह एवर सिंस लगाया ना। फॉरएवर का मतलब होता है सदा के लिए, बताया था फॉरएवर और फॉरएवर। ठीक है, और तो कोई कुछ नहीं पूछना। ठीक है, आई आफ्टर के बाद अब से टाइप नहीं उड़ गया बेटा। अब द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स, जो स्ट्राइकिंग टीचर्स थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे, उनके जो लीडर्स हैं, कॉल ऑन, उनको बुलाया गया। कॉल ऑन होता है याद आया? डेपुटेशन, कॉल ऑन में बताया था, चीफ मिनिस्टर ने बुलाया उनको फॉर नेगोशिएशन, और नेगोशिएशन के लिए बुलाया। फिर क्या हुआ बेटा? एंड रिटर्न हैप्पीली, और वो खुशी खुशी हैप्पीली उन्होंने रिटर्न किया। तो बिल्कुल ठीक है बेटा, रिटर्न हाउ हैप्पी, अगर रिटर्न हैप्पी होता तो एरर होता क्योंकि मुझे वहां एडवर्ब चाहिए थी जो हैप्पीली बनती है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। इंडिया प्लेड, इंडिया ने खेला था, एवरी केयरफुल, दो गलतियां बेटा। पहली बात, इंडिया प्लेड केयरफुली, केयरफुली, तो यहां केयरफुली लगेगा, और केयरफुली तो वेरी केयरफुली, एवरी केयरफुली नहीं बेटा, ये होगा वेरी और केयरफुली, ताकि वो क्या बन सके? एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव पर एलवाई लग जाएगा। ये हुआ 13 का रहस्य। आओ जी पुत्र, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 600 रुपीज, वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए एक महीने में कमाता है। ठीक है, हाँ एक बात बताओ बेटा, ऑल्दो ही ओनली अर्न्स, केवल कमाता है, ऑल्दो क्या होना चाहिए? ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 600 रुपीज। वेरी गुड, ये होना चाहिए। तो ये अर्न से पहले ओनली तो नहीं आना था, याद है? ये ओनली डाइड 2 डेज अगो, नहीं, ये डाइड ओनली 2 डेज अगो होना था। ठीक है, आज ठंड है भाई दिल्ली में, बारिश का माहौल। ठीक है, तो आप ओनली उड़ा दोगे बेटा। एक बहुत अच्छी बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, ओनली बाय टॉकिंग, ये धमकी है, केवल बातचीत से मामला सुलझा ले, केवल बातचीत से मामला सुलझ सकता है। तो इसका मतलब ये जो ओनली है ना, ये बातचीत को क्वालिफाई करेगा। पूरे सेंटेंस को बड़े ध्यान से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। कहता है बेटा केवल बातचीत कर ले, केवल बातचीत कर ले उन ऑफिसर्स से जो कंसर्न है, कंसर्न मतलब जो उस मामले के लिए कंसर्न। ठीक है, दे विल मेक आउट द हिडन इंप्लीकेशंस ऑफ द एग्रीमेंट, वो आपको जो हिडन इंप्लीकेशंस हैं इस मामले के, मतलब आपको उनसे बातचीत करनी। एक बात बताओ, कोई बेवकूफी नहीं बोलेगा, केवल बातचीत कर ले उन ऑफिसर से जो कंसर्न है, केवल बातचीत कर ले उन ऑफिसर्स से जो कंसर्न है। एक बात बताइए, इस बात को कोई मतलब है? इस बात का कोई मतलब है बेटा? केवल बातचीत कर ले उन ऑफिसर्स से जो कंसर्न है, बताना। केवल बातचीत कर ले, गलत ना। मैं बोलूंगा देख भाई, बातचीत के द्वारा, ठीक है, सो बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स, भाई बातचीत कर ले केवल ऑफिसर्स से, बातचीत कर ले केवल ऑफिसर्स से, मतलब वही आपकी सहायता कर सकते हैं। तो केवल बातचीत कर ले नहीं बेटा, नहीं, ये ओनली यहां नहीं, बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स, बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स। एक तो ये चीज हुई, क्योंकि केवल बातचीत कर ले तो नॉनसेंस हुआ, केवल बातचीत कर ले उनसे, अरे पागल, बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स, भाई केवल ऑफिसर से आपकी मदद कर सकते हैं, ये बात हुई बेटा। अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुनिए, अब बहुत बढ़िया और एक तो यार हो गया, ये होता है सर कंसर्न को इधर लगा दूं, गलत। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज द किंग, वो एक राजा था, फेमस फॉर हिज जस्टिस, अपने न्याय के लिए फेमस था। ठीक है, तो बेटा मैं इसमें ऐसे नहीं लिख सकता ही वॉज द फेमस किंग फॉर हिज, क्योंकि वो फेमस राजा नहीं था, वो फेमस न्याय के लिए, जस्टिस के लिए फेमस था। राजा फेमस नहीं बोलना चाह रहा, बोलना चाह रहा हूं वो एक राजा था जो जस्टिस के लिए फेमस था। वेरी गुड, तो आप क्या करोगे बेटा? ठीक है, कि ये जो ऑफिसर्स कंसर्न है, बच्चा सोचता है ये कंसर्न यहां आ जाए और मैं कंसर्न ऑफिसर कर दूं, तो क्या वो कंसर्न थे ऑफिसर या ऑफिसर कंसर्न थे अपने काम के लिए? अब आपको ये सोचना बेटा, बताओ क्या ये कंसर्न यहां ठीक है या गलत है? ये कंसर्न यहां ठीक है या गलत है? ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि बनेगा बेटा ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर्स हु आर कंसर्न, और हु आर को क्या कर दिया हमने? स्किप कर दिया, तो द ऑफिसर्स कंसर्न, तो ये सही, ऑफिसर जो कंसर्न हो उस काम के लिए। वेरी गुड, आगे देखिए, ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली दैट, अभी बात बताओ बेटा, सो एडवर्ब होती है, और जो सो एडवर्ब है उसके बाद एडवर्ब आती है ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आता है, ये तो सिखाया था, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस दैट कंजंक्शन। हाँ लेकिन बेटा अभी भी मैंने बताया था स्किलफुली तो एडवर्ब होता है और स्किलफुल एडजेक्टिव होता है, तो यहां स्किलफुली आएगा, स्किलफुल आएगा, स्किलफुल, स्किलफुली, तो जो सारे के सारे प्लान को एग्जीक्यूट करेगी, सो स्किलफुल, सो स्किलफुली। बनी बात, चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, 17 को देखो, अब ट्राई करो 17 18 19, 18 मत करना बेटा, ये नहीं 18 ट्राई।
क्या मतलब बेटा ये बताओ। तो हमारे पास बना आई केम अक्रॉस हर इन दिल्ली लास्ट मंथ, आया था मैं और इनविटेड हर टू कम पटना। तो बिल्कुल ठीक है, इन हर लास्ट मंथ एंड इनवाइटेड हर टू कम टू पटना, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। 18 देखो, 18 में पता है आपको क्यों मना कर रहा था करने से? 18 इसलिए मना कर रहा था क्योंकि यहां हार्डली आगे बेटा, और अभी मैंने आपको इन्वर्जन नहीं कराया। मैंने कहा था जब एडवर्ब आगे हो जाती है और उस पर फोकस लगना होता है तो सो डू आई याद है, तो हेल्पिंग वर्ब अपनी बात लेती है बेटा। अगर हेल्पिंग जैसे मैं ये बोल दूं व्हाई ही गोज देयर, वो वहां क्यों जाता है, तो आप कोई गलत करोगे ना, आप बोलोगे सर व्हाई डज ही गो देयर, क्योंकि अगर वाई आ गया तो क्वेश्चन बना रहे हो तो वाई पे फोकस है, अगर वाई पे फोकस है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डस, ऐसे ही करोगे आप, बहुत बढ़िया। तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो वही चेंजेस आप यहां पर लेके आओगे। जैसे वाई पे फोकस करना था तो वाई हार्डली ही लाइक्स, तो हार्डली डज ही लाइक, क्योंकि हार्डली पर फोकस है और ये होता है इन्वर्जन टॉपिक। तो इन्वर्जन टॉपिक का ज्ञान है, तो इन्वर्जन टॉपिक जो कि कहीं एडवर्ब का ही हिस्सा होता है, इन्वर्जन भी बेटा और कंजंक्शन से रिलेट करता है, जो भी होगा, ठीक है। तो मैंने कहा वाई डज ही लाइक, तो हार्डली डज ही लाइक, हार्डली डज ही लाइक। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला हार्डली ही गोज देयर, गलत हो गया ना बेटा, मैं वहां जाता है, हार्डली आ गया, अगर आया तो आप क्या करोगे, यहां करोगे हार्डली डज ही गो देयर, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बताओ। दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है, बट टू मच स्मॉल, बट स्मॉल छोटा है, स्मॉल क्या हो बेटा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कौन सी डिग्री है बेटा, पॉजिटिव डिग्री, और एडजेक्टिव से पहले क्या आएगी, एडवर्ब। मेरे बच्चे क्या पॉजिटिव डिग्री के लिए मच आता है, नहीं, क्या आता है टू, और फिर टू को एम्फसाइज करने के लिए क्या आ जाएगा, मच, तो मच टू आएगा जब एडजेक्टिव बाद में होगा। सब पढ़ाया हुआ लिखाया हुआ प्रूव कर दिया, यही तो होता है बेटा। लेकिन जिसने रिवीजन किया है एडवर्ब पढ़ी उसी बच्चे को तो समझ आएगा भाई, इसका टॉपिक नहीं हुआ टू मच, मच तो इतना टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखो। He was fortunately, ना 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 ना, ये मैंने कहा था ना ऐसी एडवर्ब होती हैं जो पूरे स्टेटमेंट के लिए यूज होती हैं, तो ये स्टार्टिंग में आते हैं बेटा। Fortunately he was not present, fortunately, fortunately I was there, सौभाग्य था कि मैं वहां था, तो ये fortunately होगा बेटा, यहां पर आप ये अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो 21, my brother does not know how to make friends, ये वर्ब है बेटा, वर्ब एडवांस में चीज बताई थी मैंने आपको कि हाउ टू, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर बनती है, आसान है नहीं तो। 22 बताओ बेटा, I like that opportune moment, मुझे वो मोमेंट बड़ी पसंद आई, where the workers proved their mind, अरे ये पूरा का पूरा करेक्शन है बेटा, and came, ये क्वेश्चन जो है आधा अधूरा डला है, इसको स्किप मारना। ये दो क्वेश्चन एक्चुअली मिक्स है, करेक्शन है, और इसमें करेक्शन करा नहीं रहा, उसका एक रीजन है क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में कोई करेक्शन कराई ना तो आगे तक नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी, जो भसड़ है, इसलिए हर बार इसे बैच में मैं कटवा देता हूं और इसको करेक्ट नहीं करा रहा, क्योंकि वहां कोई ना कोई नंबरिंग फिर डालनी पड़ेगी या फिर पूरा पीडीएफ दोबारा चेंज करना पड़ जाएगा। चलो 23 देखो, ही वाज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, वो काम से बहुत थका हुआ, टायर्ड ऑफ ही होता है बेटा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से पहले वेरी आ जाएगा, कोई दिक्कत। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा ही वाज सॉरी टू अकम्पनी अस, यार हम मुझे यहां से जाना पड़ेगा। तो बेटा ये चीज याद रखना कि जब आप मच टायर्ड की बजाय आप क्या बोलते हैं, वेरी, तो वेरी वहां पर ठीक है, कई बार किताबों में कहते हैं मच टायर्ड कर रहा है, वेरी में कोई गड़बड़ नहीं है भाई, आया बच्चे समझ। 24, ही इज अ लिंग्विस्ट, ठीक है, वो भाषा का ज्ञानी, ठीक है। ये बच्चे कंजंक्शन का एरर है जो एडवर्ब में डाला हुआ क्या है, अगर मैं टीचर हूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, तो हर एक आदमी का अपना एक फंक्शन होगा। इज अ लिंग्विस्ट, वो भाषा का ज्ञानी है और हमेशा कोशिश करता है कि उसके स्टूडेंट्स प्रोनाउंस करें वर्ड को करेक्टली, हमेशा कोशिश करता है या इसीलिए कोशिश करता है। अब बताओ बेटा इन दोनों स्टेटमेंट्स का नाता समझो, ये वाली और ये वाली स्टेटमेंट का नाता क्या है, वो भाषा का ज्ञानी है इसीलिए, ठीक है। ही ऑलवेज ट्राइज, ही इज अ लिंग्विस्ट, वो भाषा का ज्ञानी है इसलिए वो हमेशा कोशिश करता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, उस वर्ड को समझ। टू टायर्ड नहीं होगा बेटा, आगे एक्सप्लेनेशन टू से होनी चाहिए, टू टायर्ड में मेरे पुत्र, टू टायर्ड टू डू दिस वर्क कैसा होता है देखो। बीइंग मच, ठीक है, कंटेंटेड, देखो बेटा बीइंग कंटेंटेड, कंटेंटेड क्या हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है, विद द सिंसियरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, द सीएम सेड द स्टेट नीडेड सिंसियर मैन लाइक देम, कि ये, लेकिन भाई कंटेंटेड का एडजेक्टिव हुआ और मैंने कहा था जब वो एडजेक्टिव बनता है बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मच की बजाय वेरी लगाया करो, बीइंग वेरी कंटेंटेड। देखो ये भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव बनी, एडजेक्टिव बनी तो वेरी आया, ये भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव बनी, एडजेक्टिव बनी तो वेरी आया, ठीक है। अगर एडजेक्टिव बनेगी तो बेटा पॉजिटिव डिग्री बनेगी, अगर वो पॉजिटिव डिग्री बनेगी, पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी आता, मच नहीं आता, ये तो ना बोलोगे मच गुड, वेरी गुड बोलोगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन द प्रिंस सो द प्रिंसेस, जब उसने प्रिंसेस को देखा, ही क्राइड आउट, उसने कहा दैट ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल लेडी बिफोर, उसने आज से पहले इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लेडी नहीं देखी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तो नो एरर हो गया, एरर पता पेपर में क्या बन जाता है, बहुत अच्छा एरर जो पेपर में आ सकता है, बिफोर हटा दो बेटा, नेवर नेवर बिफोर का फर्क बताया था मैंने, कहता जब उसने प्रिंसेस को देखा तो उसने कहा मैंने इतनी सुंदर लेडी आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी, और वो ये बोलते मैंने देखी नहीं, अरे बुद्धू आज तो देख ली, आज से पहले नहीं देखी, तो पेपर में यहां एरर हो जाता बिफोर, ये सीरीएस के एग्जाम में एरर आया हुआ है, बिफोर हटा के दिया था उसने, तो बिफोर में एरर था, सीरीएस में इस क्वेश्चन पर बेस्ड एरर आया हुआ, उसने बिफोर हटा के दिया था, ठीक है, बस हमें लगाना था, लेकिन ये लगाया हुआ है तो ये नो एरर है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। अभी आप देख रहे हो ना यूट्यूब पे मैं क्वेश्चंस डलवा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं यूट्यूब पे क्वेश्चंस डलवा रहा हूं और थोड़े टाइम में अभी इजी डलवा रहा हूं ताकि बच्चों को एक बार आदत पड़ जाए, फिर लेंथी क्वेश्चंस डलवाऊंगा। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, इट टुक टी एंड सेड, उसने चाहिए, मतलब भाई साहब एक बात बहुत खतरनाक बताओ बेटा, पता है क्या होता है, आपको हमेशा मैंने बोला है कि जितनी ज्यादा रीडिंग करते हो, मतलब प्रैक्टिस करते हो, उतना ही ज्यादा सिलेक्शन की तरफ चले जाते हो। क्या पता मान लो कुछ नहीं पता, एक दो बच्चा भी मान लेगा, इनफ है मेरे लिए, ठीक है, कुछ बच्चे भी मान लेंगे, इनफ है। वो बात ये बेटा, कभी सच्चाई बता रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर, क्या बच्चे और आप मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो ये है कि बच्चे को सच्चाई बता दो बेटा, सच्चाई है कि पेपर में सारी चीजें पढ़ी हुई आनी चाहिए, अगर पढ़ी हुई नहीं आई तो किसी की औकात नहीं है उस क्वेश्चन को बना दे, अगर आपने वो चीज पढ़ी नहीं है तो आप उसको नो एरर या एरर निकाल नहीं सकते। तो अल्टीमेट बात ये है, सारा प्रीवियस ईयर जितने भी असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं या दिए वो सारा प्रीवियस ईयर उसको बहुत अच्छे तरीके से निपटा लो, उसमें कोई दिक्कत ना रहे, समझ में आई बात, उसमें कोई दिक्कत ना रहे, ये बात अपने सारा प्रीवियस ईयर और सारी क्लास के असाइनमेंट, ठीक है, जो तक कंप्लीट प्रैक्टिस बुक वो सारी प्रीवियस ईयर तो है, और प्रीवियस ईयर में आपको जो रिसेंटली हो रहे हैं वो सेपरेट करा के भी आपको पीडीएफ में जो है दे रहा हूं एग्जाम वाइज, ठीक है, ये सारा निपटा। तो होगा क्या बेटा, आपको नए क्वेश्चन इंग्लिश में दिखने ही बंद हो जाएंगे,
निपटाने का मतलब उनसे सीखना है। और ये लंबा चौड़ा भाषण मैंने क्यों दिया? अब एक चीज मैंने बोला बेटा, व्हेन के बाद थर्ड फॉर्म और इफ के बाद थर्ड फॉर्म बोल दी जाती है शॉर्टकट में। देख, अगर मेरे से पूछा जाए मैं तो चाय पीऊंगा, तो बात क्या बनी? इफ आस्क्ड, इफ आस्क्ड आई विल टेक टी, सीधा शॉर्टकट, सीधा शॉर्टकट। इफ आस्क्ड आई विल टेक टी। तो आपको सीखने को मिलेगा, जब पूछा जाता है वो हमेशा चाय लेता है। व्हेन आस्क्ड ही ऑलवेज टेक्स टी। जब भी पूछा जाता है तो ये दो चीज मैंने बता दी, आपको पता चल गई। ठीक है, आपको पता चल गई। हाँ तो फिर आ जाओ। इसलिए ये, इसलिए ये तो इसका मीनिंग व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया था, इट टुक टी, उसने चाय ली एंड सेड, और कहा दैट, हाँ इट टेस्टेड, अरे इसने तो बहुत बढ़िया टेस्ट किया था, टेस्ट किया था। तो ये तो लिंकिंग वर्ब है टेस्टेड, इसने टेस्ट किया था स्वीटली या स्वीट, स्वीट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना कि कहां पर क्या होना चाहिए, किस तरीके से, किस लहजे में कौन सा क्वेश्चन चलेगा, क्या नहीं होगा, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। बताओ कोई भी दिक्कत है बेटा? यहां तक बताइए। तो टेस्टेड स्वीटली तो नहीं होना था, स्वीट ही होना। तो एक नई चीज पता चल गई, पता चल। बट बच्चे भाई पढ़ना वरना है नहीं। ठीक है, तैयारी करते हैं थोड़ी सी, सोचते हैं भाई साहब पता नहीं क्या बन जाए, तो आप वैसे मत बनना बस। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए बेटा। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, अरे इज ब्लाइंड, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद बेटा एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब थोड़ी ना आती, बताया था आपको। अब सच ऑब्स्टेकल्स, ये बाधाएं विल नॉट स्टॉप हिम, उसको नहीं रोक पाएंगी। नथिंग नेवर डिड, ना कभी रोक सकी, नथिंग नेवर। मैंने कहा था बेटा नेगेटिव के साथ नेवर एवर में बदलता है, नथिंग एवर डिड, नथिंग एवर, याद आया? नॉट एवर। तो नथिंग अगर नेगेटिव आ गया तो उसके साथ नेवर नहीं, फिर एवर, ना कभी रोका था। दिस इज वाई, इसी वजह से ही इज प्रोग्रेसिंग, वो नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ऑल्सो स्मोकिंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, नो एरर। आ जाओ बेटा। इफ यू आस्क मी, अरे हाँ ये भी तुम कर लोगे, एक बार थोड़ा सा तुम्हारे भी टेस्ट लेता हूं ना। हाँ ये भी करोगे तुम, ये भी करोगे, ये इजी है, ये भी करोगे, हाँ ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। अब पता करते हैं तुम्हारे टेस्ट का। डीपी के लिए इंग्लिश की क्लास जरूरी बेटा, जिस भी पेपर में आती है इंग्लिश की क्लास जरूरी। गगन सर कह रहे थे जयदीप सर कंजूस हैं पार्टी देने में। मैं बताता हूँ आज उन्हें, पार्टी देने में कंजूस बोल दिया। देखो जी, बताइए। राम भी बेटा, गगन सर क्या है ना, अभी छोटे हैं मेरे से वो। जब उनकी उम्र हो जाएगी तो पार्टी वार्टी करने का कम मन करता है। अभी वो पार्टी कर सकते हैं, अभी छोटे हैं वो, मैं बूढ़ा हो गया। नहीं नहीं सच में बेटा, गगन सर मेरे से छोटे हैं एज में। राकेश सर बड़े हैं।
देखो जी बेटा, अब मैं करा दूं आपको क्वेश्चन। कहता है सर इफ यू आस्क मी, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे श्यामा इज क्वाइट ऑल राइट, बेटा फिर से वही बात, क्वाइट और ऑल राइट या ऑलमोस्ट एक साथ देखोगे, ठीक है, क्वाइट और ऑल एक साथ देखोगे, क्वाइट राइट करो, दोनों एक साथ करोगे, ऑलमोस्ट और क्वाइट या क्वाइट और ऑल, तो बात तो बराबर ही पड़ी, ठीक है, वेरी गुड। 32 माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज ओनली टू ग्लैड, बेटा ओनली टू ग्लैड, ठीक है, तो ओनली टू और नन टू होता है बेटा, ओनली टू तो वेरी ग्लैड, तो वेरी का ही मीनिंग देता है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर पेपर में नन टू होता तो एरर होता बेटा, ओनली टू का मतलब वेरी ही होता है, ठीक है, ओनली टू का मतलब क्या होता है, वेरी, याद है, जिसने रिवीजन किया है, जिसने रिवीजन किया है बस उसी को, ठीक है। देखो बेटा, एक स्टूडेंट की जिंदगी सबसे खतरनाक होती है, मेंटली प्रेशर झेल रहा होता है, सारी चीजें देख रहा होता है, वो उससे मैं अच्छे से समझता हूं आपकी, लेकिन ये जिंदगी सबको एक बार झेलनी तो पड़ती है, लेकिन आप भी कई बार सोचते होंगे साला सुबह से शाम तक पागलों की तरह क्लासेस लेते रहते हैं, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है, ऐसी तैसी होती है, क्या करें, तो भाई कुछ नहीं कर सकते, आप नींद ही कम कर सकते, 7 घंटे सोलो, मैक्सिमम 8 घंटे सोलो, 7 भी बहुत होता है, इसके अलावा आपके पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है, पढ़ते रहो, ठीक है ना, किसी की बकवासबाजी मत सुन लेना बस कि 4-6 घंटे पढ़ता हूं, 4 घंटे पढ़ता हूं, अपना पढ़ते रहो, पहले साल में नौकरी लो, खत्म करो झंझट बचे, nobody should try to disturb me without any emergency, the doctor said to the assistant, कोई दिक्कत ही नहीं। 34 who will believe, कौन विश्वास करेगा, she was not hardly hit, देखो हार्ड हिट होता है क्योंकि हिट हुआ नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव हार्डली तो एडवर्ब होता है, तो हार्ड हिट आ जाएगा। चलो, somebody reported, ठीक है, to the contractor, किसने कॉन्ट्रैक्टर को रिपोर्ट किया that his partner had only died only a week before, very good, कराया था ये क्वेश्चन, टाइप का क्वेश्चन बेटा। 36 देखो, he asked me to completely forget her, याद आया, to forget her completely, क्योंकि बेटा जब भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करोगे तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आती है, जब भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करोगे तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आती है। 37 when carefully examined, फिर से गलत हुआ बस भाई, when examined carefully होना चाहिए, ठीक है, when examined carefully examined, she looked at him lovely, है बेटा, lovely एडजेक्टिव होता है, याद है, लव नाउन है और नाउन पे एलवाई जुड़ के lovely, ठीक है, मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव होता है, तो अब अगर मैं इस एडजेक्टिव को देखूंगा बेटा, तो she looked at him lovely, आप इसको कई तरीके से ठीक कर सकते हो, she looked at her in a lovely manner with love, दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, तो ये तो यहां हो गया विद लव या इन अ लवली मैनर, आप लिख सकते हो, बताओ जी, मेहरबानी शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 39, अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है बाबू, 39 में कह रहा है ही नेवर लाइक्ड टू ट्रीट हिज ब्रदर, वो कभी भी पसंद नहीं करता था अपने ब्रदर्स को लाइक जो ट्रीट करना फ्रेंडली, बेटा ये क्या होता है, एडजेक्टिव, और मुझे यहां जरूरत किसकी है, एडवर्ब, तो ये क्या हो गया बेटा जी, गलत, क्या करोगे, लाइक अ फ्रेंड या इन अ फ्रेंडली मैनर, आप इसके दो इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, दे आर वेरी सीनियर, ठीक है, देखो बेटा सीनियर जो होता है मेरे पुत्र वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले बेटा वेरी नहीं आता, वेरी बेटर नहीं होता, मच बेटर होता है, तो इसलिए आएगा बेटा दे आर मच सीनियर, वेरी गुड। वोकैब की क्लास कब से चालू होगी, करेंगे बेटा वोकैब की क्लास में, तब तक तू भी थोड़ी थोड़ी हाथ पे हिला के खुद भी याद कर ले बेटा, किताब को याद करनी तो चालू कर दे उसको, मैं तो 42-47 क्लास ले चुका हूं, आई हार्डली एवर, ठीक है, बिकॉज इन माय ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड, ठीक है, हम बेटा हार्डली एवर कह रहा है, अगर हार्डली नेवर होता तो एरर हो जाता, हार्डली नेवर क्योंकि हार्डली नेगेटिव ही होता है, ठीक है, हाँ तो आप हार्डली एवर आप यूज कर लो या खाली हार्डली भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन हार्डली के साथ नेवर होता तो एरर होता, नेगेटिव के साथ एवर तो आ सकता है, नेगेटिव के साथ नेवर नहीं आ सकता, याद है आपको किस्सा, माशाल्लाह, तो गलती ये दे सकता था, देखो 42 बिफोर द गेम शी फेल्ट श्योरली ऑफ विनिंग, नहीं बेटा यहां मुझे श्योर ऑफ विनिंग करना पड़ेगा, एडवर्ब की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे ना एडजेक्टिव की जरूरत है, तो श्योर ऑफ विनिंग, तो विनिंग को लेकर आप श्योर थे, श्योरली नहीं थे। चलो अब बेटा बताइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है बंधु, कहां, अरे कमेंट्स, साहिल दीपक को बोलना, दीपक कमेंट्स को करना, उसका नीचे हाँ यार पार्ले जी चेक करो, वो नीचे जो नहीं होता साइड में जो लगाता ऊपर आया हुआ बीच में, तो बीच वाली कमेंट्स दिखा रहा है, नमस्ते नमस्ते, फोटो पार्ले, हाँ ये दे, हाँ 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 उसमें डाल दे, फिर तो लेट कर लेगा तब तक हो जाएगा, जल्दी दे दे। अब कमेंट्स ठीक है, कमेंट्स वाला बीच में आ गया था, अब ठीक है, बिफोर द गेम शी फेल्ट यंग, आई नो दैट इवेंचुअली, ठीक है, he will come to me and confess that, वो मेरे पास आएगा और कहेगा he has committed a crime, कि उसने क्राइम कमिट किया, देखो इवेंचुअली यहां सही है बच्चे कि नो एरर, अब आपको ज्यादातर को क्या लिखा होगा, ओके वेरी गुड, तो आई नो दैट इवेंचुअली, इवेंचुअली बिल्कुल ठीक है क्योंकि इवेंचुअली ये इस फ्रेज के लिए बेटा, ये कंजंक्शन हो गया, ये हो गया, तो इवेंचुअली आई नो मत करो, मैंने कहा था ये स्टेट में स्टार्टिंग में आती है, लेकिन स्टार्टिंग में इसी की तो है इवेंचुअली, तो ये इसके लिए, तो ठीक है आप, ठीक है वेरी गुड, हार्डली के साथ इन्वर्जन तब लगेगा बेटा जब वो स्टार्टिंग में होगा, तो इन्वर्जन टॉपिक का इंतजार कर ले मेरे बच्चे, जिनको वो इन्वर्जन वाले में दिक्कत है, इन्वर्जन टॉपिक का इंतजार कर लो बेटा, कंजंक्शन की बात कर रहा हूं, इंतजार ही कर, ठीक है चलो 43 देखो, आई नो दैट, ये तो 43 तो हो गया, 44 वेयर एल्स डिड यू, देखो बेटा वेयर के साथ एल्स क्यों लगाओगे यार, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड होता है खाली वेयर है, उसको एल्स जहां कहीं, अरे कहां गए थे आप, तो वेयर एल्स नहीं बच्चे, वेयर खाली क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वेयर एल्स लगाना तो सुपरफ्लुअस है उसके साथ, क्योंकि वेयर अपने आप में बोल रहा है, उसको एल्स की जरूरत है ही नहीं, तो एल्स अगर वहां लगाओगे तो नॉनसेंस ही साउंड करेगा, तो वेयर डिड यू गो, बिसाइड, बिसाइड दो बार ये करेक्शन बेटा, ठीक है, तो वेयर डिड यू गो, ठीक है, बिसाइड द ऑफिस, तो यहां पर ये करेक्शन करिएगा आगे, वो खाली करेक्शन है एडवर्ब का वो एल्स, अब बिसाइड बिसाइड मैंने आपको पढ़ा दिया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पे, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, he said that
वाज बैड, एग्जामिनेशन अच्छा नहीं था, एंड आई डिड दैट, और ये ऐड किया कि ही कुड नॉट आंसर क्वेश्चंस इनफ। ना ना ना, इनफ क्वेश्चंस, क्योंकि नाउन से पहले इनफ आएगा बेटा, नाउन से पहले इनफ आएगा, तो इनफ क्वेश्चंस। 46 एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। देखो बेटा मैंने कहा था ना एडिक्टेड टू, इसके साथ टू आता है, और टू प्रीपोजिशन के बाद क्या है बेटा, जेड। सो एडिक्टेड टू एंड सो टॉम इज, सो एडवर्ब आ गया, वैसे ही टॉम, तो मैंने कहा था ना हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सो इज टॉम, सो इज टॉम, सो इज टॉम, वैसे ही टॉम। 47 विंड, देख बेटा ईस्टवर्ड्स एडवर्ब होता है बच्चे, सारा किसका था ना, आउटडोर्स, इंडोर्स, ईस्टवर्ड्स, ये एडवर्ब्स हैं, लेकिन विंड क्या है, नाउन, नाउन से पहले मुझे एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, तो बेटा ये ईस्टवर्ड होगा, ईस्टवर्ड्स नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। 48 देखो भाई, कह रहा बेटा नॉट ओनली वी लॉस्ट और बट ऑल्सो, देखो इस क्वेश्चन को नॉट ओनली जब आगे से स्टार्टिंग लेता है बेटा, ये भी इन्वर्जन का क्वेश्चन है, तो इस इन्वर्जन के क्वेश्चन को हम, ठीक है, यहां नहीं समझते वरना फिर आपकी खोपड़ी घूमेगी, एडवर्ब बनता है बेटा, तो यहां डिड वी लूज हो जाएगा, डिड वी लूज हो जाएगा, तो यहां पर डिड आएगा, इसके बाद में फिर वी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, तो इन्वर्जन टॉपिक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हो बेटा, तो डिड वी लूज हो जाएगा, डिड वी लूज हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, लेकिन ये बेहतर इन्वर्जन टॉपिक के बाद समझ आएगा बच्चों को, ठीक है, वेरी गुड। तो आप इसको ऐसे देखोगे, तो व्हाट वी हैड नेक्स्ट, ओह लो भाई जी, ये भी सेम है बेटा इन्वर्जन, ये इन्वर्जन के तीनों क्वेश्चन है, ये भी इन्वर्जन का क्वेश्चन है। देखो अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी हेल्प, किसी भी हालत में हम मदद नहीं कर सकते, ये भी एडवर्ब बनेगी बेटा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज बनेगी, अगर एडवर्ब पहले है तो उस पर फोकस करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लिखना होगा, ये चीज करोगे बेटा, वेरी गुड। अंडर ट्री देखो बेटा, अंडर प्रीपोजिशन आर्टिकल ऑब्जेक्ट वो सिटिंग द सीन, तो इसको एम्फसाइज करने के लिए ऐसे यूज कर लिया, होम, ठीक है, वी हैड सीन समवेयर एल्स, जिसको हमने कहीं और भी देखा था, लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, उसका मैं आंसर करता हूं, सर अगर अंडर ट्री और वो सिटिंग द सेंट लिखा है, तो हेल्पिंग वर्ब तो वो है सर, तो ये यहां क्यों नहीं आया, सिटिंग को बाद में डाल देते, उसकी गड़बड़ क्यों, क्योंकि आगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, ये प्रोनाउन होम इसी के लिए आया है, नाउन के लिए, इसलिए इसको इसके नजदीक रखने के लिए ऐसा किया, क्योंकि ये प्रोनाउन जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन में पढ़ोगे आप, वो उसी के बाद आते हैं बेटा, जिसके लिए यूज होते हैं, इसलिए उसने हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब को भी आगे भेज दिया और इसको पीछे ले लिया, हां, वरना कई बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि यहां क्यों लिखा सर, यहां क्यों लिखा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस, ताकि इसके तुरंत बाद आ गया होगा ना कई दिमाग में, तो चिंता ना करो, मुझे पहले से बता तुम क्या सोचोगे, तुम क्या नहीं सोचोगे, तो उसको पहले से बताइए, डन। तो बेटा एडवर्ब और करते हैं, चीजों को और समझते हैं, और इससे रिलेटेड चीजों को जानने की हम कोशिश भी करते हैं, आसान है। अब बेटा नेक्स्ट एरर है, इनको भी जरा रखिएगा, समझिएगा, मस्त मोल। इसमें अगर आप देखोगे, हाँ, तो आपको एक तो सेम जो क्वेश्चन ऊपर थे वो भी मिक्स क्वेश्चन नजर आएंगे, आपको इन्वर्जन की चीजें भी नजर आ जाएंगी, इसमें कुछ चीजें आपको इन्वर्जन की भी नजर आ जाएंगी। इन्वर्जन जो होता है वो टेक्निकली कहीं ना कहीं एडवर्ब का ही हिस्सा निकल के सामने आ जाता है, अलग से नहीं होता। तो एक काम करता हूं, मैं आपको इन्वर्जन पढ़ाई देता हूं, क्या ये भसड़ आप समझा ही लोगे, क्योंकि यहां भी इन्वर्जन आ रहा है, फिर और आफ्टर कई जगह आप इन्वर्जन देखोगे, ठीक है, तो कई चीजों में तो इन्वर्जन मैं आपको पढ़ाई देता हूं। इन्वर्जन दो टॉपिक से रिलेट करता है, तो कंजंक्शन से और एक अपना एडवर्ब से, छोटा टॉपिक है, आधे घंटे के करीब का टॉपिक है, टॉपिक अलग नहीं है वो, टेक्निकली इन्वर्जन इज द पार्ट ऑफ एडवर्ब, तो उस कॉन्सेप्ट को कर ही लेते हैं ताकि ये बार-बार वाला झंझट जो है ये खलीज खत्म, आप भी परेशान ना हो, ठीक है ना बेटा। तो मेरे पुत्र एक हेडिंग डाल लो, इन्वर्जन, और आज की क्लास की हेडिंग भी फिर मैं आपके टॉपिक यही करा दूंगा, इन्वर्जन, इन्वर्जन एंड एडवर्ब है, पढ़ा देते हैं, वरना बीच बीच में आता ना कॉपी खराब करता है क्वेश्चन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है, आसान चीज है तो आसान रहते हैं ना, फालितों की भसड़ मत पालना बेटा। इन्वर्जन का मतलब होता है बेटा, करना कॉपी साथ साथ बेटा, इन्वर्जन का मतलब होता है टू यूज हेल्पिंग वर्ब, टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट, टू यूज अ हेल्पिंग वर्ब, टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, या टू यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर एन एडवर्ब, एक एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना, एक एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना, ये है बेटा इन्वर्जन, ठीक है। टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट या टू यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर एन सब्जेक्ट, आफ्टर एन एडवर्ब, या तो एडवर्ब के बाद या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। तो इन्वर्जन में जब आप किताबों में इन्वर्जन पढ़ते हैं तो आपको खाली ये डेफिनेशन देखने को मिलती है बेटा, बता देता, लेकिन मैं अपने पुत्र को इन्वर्जन पूरा बता देता हूं कि ऐसा होता है। अब आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कब देखते हो, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन को समझिए, आप इन्वर्जन कब कब देखते हो, आप ये ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहला केस बेटा, आप इन्वर्जन तब देखते हो जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो। भाई सबसे पहले तो आप इन्वर्जन अभी तो देखते हो जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो छुटकू दो टाइप के होते हैं, हाँ, एक तो आपको याद होगा क्लोज एंडेड, हाँ, और एक आपको याद है ओपन एंडेड। बेटा क्लोज एंडेड वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें पहले क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर बेटा क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है, मेन वर्ब, और बेटा बाकी की कहानी और क्वेश्चन मार्क। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं मेरे बच्चे जिसमें पहले आप क्वेश्चन वर्ड देखते हो, उस क्वेश्चन वर्ड के बाद आप क्या लिखते हो, हेल्पिंग वर्ब देखते हो, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट देखते हो, फिर मेन वर्ब देखते हो, और फिर बेटा क्वेश्चन मार्क देखते हो। तो दोनों फॉर्मेट सेम है, बस क्वेश्चन वर्ड पहले टपक जाता है। और जो ये क्वेश्चन वर्ड होता है बेटा इसमें भी तो एडवर्ब इन्वॉल्व होती है, ये क्वेश्चन वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है मेरे पुत्र, ये क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव डिटरमिनर हो सकता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव डिटरमिनर हो सकता है, जैसे व्हिच बॉय वाज देयर, व्हिच बॉय, व्हिच डिटरमिनर हो गया बॉय का, ठीक है, या हु वाज देयर प्रोनाउन, क्यों जा रहे हो तुम वहां, क्यों क्या हो गया, एडवर्ब हो गई। तो देखते हो ना आप एडवर्ब भी देखते हो, तो बेटा वही तो मैं कह रहा हूं, या तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज कर लो या हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब के बाद यूज कर लो, ये इन्वर्जन होता है। लेकिन आपको ये अजीब नहीं लगता क्यों, क्योंकि ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। भैया केस नंबर 1 तो आप बचपन से देख रहे हो इन्वर्जन का, ये तो आता है, इसके स्ट्रक्चर नहीं सिखाने मुझे,
इसलिए ये टॉपिक इन्वर्जन जो है ना, इसको बोल दिया गया जो एडवर्ब का टेक्निकल हिस्सा है। तो इन्वर्जन अलग नहीं है, इसलिए आप बढ़िया किताब कोई पढ़ोगे, हालांकि आपको जरूरत नहीं बेटा, ठीक है, पूरी किताब मैं ही हूं तुम्हारी, तो आप उसमें देखते हो एडवर्ब में ही इन्वर्जन गिवन होता है, अलग से टॉपिक नहीं। लेकिन मैं इसे अलग से टॉपिक बना के पढ़ाता हूं ताकि बच्चे का ध्यान अलग से जाए कि हाँ इन्वर्जन की कलाकारी ये है। ठीक है पुत्र, आगे देखिए और इन्वर्जन कहां दिखता है, अब मुझे वो सिखाना है आपको। केस नंबर 2 बेटा, इन्वर्जन आपको दिखाई देता है टू रिप्लाई या शॉर्ट रिप्लाई कह दो तरीके से, टू रिप्लाई कह दो, रिप्लाई करने के लिए टू रिप्लाई या शॉर्ट रिप्लाई, छोटा रिप्लाई करने के लिए आपको इन्वर्जन दिखाई देता है। तो छोटा रिप्लाई करने के लिए इन्वर्जन मैंने जो कराया है उसको बताता हूं। देखो बेटा, या दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द बस, कोमा सो एम आई, वैसे ही मैं। तो जब ये रिप्लाई करता है तो एक क्वेश्चन नहीं पूछता है बेटा, बस ये उस एडवर्ब पर फोकस मांगता है, ये उस एडवर्ब पर फोकस मांगता है। तो सारा फोकस किस पे है, आई या सो पे, सो वैसे ही मैं, दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही मैं, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वैसे ही मैं। ठीक है, सो एम आई, ठीक है भाई। तो ये बात हुई बेटा, तो आपको ये समझ में आना है। ठीक है सर, एक इन्वर्जन यहां देते हैं। बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में किसकी से बाद इन्वर्जन लगता है? अरे मेरे बच्चे जिन जिन के बाद लगता है मैं सारी करा दूंगा, बस सारी खत्म, तुम्हें क्यों टेंशन नहीं। सो दे आर वेटिंग फॉर द बस, सो एम आई, ये हो बेटा रिप्लाई। दूसरा केस नंबर 3, और इन्वर्जन कैसे होता है, यूज बेटा टू ऐड समथिंग, या टेक्निकली बोलते हैं टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज, बात को एम्फेसाइज करने के लिए। और फिर से अगर बात को एम्फेसाइज करोगे, फोकस ऑन एडवर्ब, ब्रैकेट, फोकस एडवर्ब। अब एडवर्ब पर फोकस ले जाते हैं और बात को और ज्यादा एम्फेसाइज करके बोलते हैं। ऐसा एक ही के साथ होता है बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, जो भी किसी चीज की नंबर बारंबारता बताती है, बारंबारता बताती है। पता है कैसे? जैसे एक ने ये बोला बेटा, दे नेवर गो देयर, तो सेंटेंस ये भी सही था बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, वे वहां कभी नहीं जाते। और तुम थोड़ा आवाज को ऊंचा करके, कभी नहीं जाते वे वहां, अब बात को एम्फेसाइज करें, कभी नहीं जाते वे वहां, तो बेटा कभी नहीं पहले बोलोगे। तो मेरे बच्चे ये जो नेवर है ये एडवर्ब है, आप इसको पहले बोलोगे तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा। अब आपको इसके बाद एडवर्ब पर फोकस चाहिए, एडवर्ब पहले आ गई पुत्र, तो उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, डू, नेवर डू दे गो देयर, नेवर डू दे गो देयर, कभी नहीं जाते वहां, नेवर डू दे गो देयर, कभी नहीं जाते वहां, तो ये करना पड़ेगा। तो एक चीज आपको मैं यही निपटा रहा हूं, इसी केस में खत्म कर रहा हूं उसको, हमेशा याद रखना बेटा, इसी के नीचे नोट लिख लेना ताकि वो कॉलेज में यही खत्म कर दो। क्या नोट? मेरे पुत्र एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा जी, कितनी बार, कभी नहीं, हमेशा, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, फिर आप सब्जेक्ट लगाते हो बेटा जी, फिर आप मेन वर्ब लगाते हो, बाकी की चीजें आप फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन नहीं पूछते। ये करता है मेरे पुत्र एम्फेसाइज, ये करता है एम्फेसाइजिंग वे। एम्फेसाइजिंग वे होता है जोर लगा के बोलना, कभी नहीं मैं लाता, हमेशा लाता हूं मैं, हमेशा जल्दी उठता हूं। तो बेटा वो बातें ये एम्फेसाइज करते हैं। कौन कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं बेटा आपके पास? नीचे देखो, नेवर, ऑलवेज, रेयरली, ठीक है, सेल्डम, ऑफन, और अपना आ गया हार्डली। देखो बेटा, हार्डली, क्या, नेवर, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, हार्डली, बेयरली, ठीक है, हाँ ठीक है, करता हूं। डन है? आपने बोला और कोई बच गई क्या हमारी? सेल्डम में दिया, स्केर्सली। तो बेटा कितने भी एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी का नंबर को पता है उनके साथ हमेशा ये फॉर्मेट अप्लाई होता है। कुछ लिख दो, हार्डली डू दे गो देयर, रेयरली डू दे गो देयर, ऑलवेज डू दे गो देयर, सेल्डम डू दे गो देयर। अब तुम्हें वो समझ आ जाएगा, अच्छा ऐसा नहीं पहले होगा। जैसे अब एक एग्जांपल सुनो, अगर मैं कहूं ही ही हार्डली प्लेज हॉकी, मतलब कभी कभी ना के बराबर हॉकी खेलता हूं, ठीक है बेटा। जब हार्डली बीच में तो इन्वर्जन नहीं लगेगा छोटे, लेकिन हार्डली अगर पहले आ गया तो इन्वर्जन लगेगा। हार्डली डज ही, डज आगे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, और जब डज हेल्पिंग वर्ब आता है तो प्लेज नहीं होता बेटा, क्या होता है? प्ले। हार्डली डज ही प्ले हॉकी, और क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा। फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है भाई, हाँ बेटा मीनिंग सेम है, बस ये बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ये नॉर्मल मीनिंग सेम। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यही कर लिया। अब देखो मीनिंग दोनों का सेम है और कुछ नहीं, मीनिंग दोनों का ही सेम। अब हमें क्या करना है बेटा, ऐसे ही सारी एडवर्ब्स को जान लेना है, किन किन के साथ इन्वर्जन कब कब आता है, खत्म हो गया। तो टॉपिक तो बहुत ज्यादा आसान पड़ जाएगा। अगला मूव करूंगा बेटा,
सबसे पहले उसी को उठा लेता हूं जो मैंने आपको सिखाया भी था। सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मतलब मेरे बच्चे ये लगा है सो के बाद इन्वर्जन। कब? जब आपको एक सेंस देनी हो वैसा, मतलब बिल्कुल जो जिसके साथ घट रहा है, जो जिसके साथ घट रहा है वो सेम आपके साथ हुआ, उस केस में आप सो बोलते हो। ठीक है, वे बहुत अच्छे इंसान वैसे ही है, तो बहुत मेहनत करते हैं वैसे ही ये करता है, तो मैंने बोल दिया दे वर्क हार्ड, वे मेहनत करते हैं। तो बेटा टेंस वही जाएगा जो इधर टेंस होगा, इधर ये प्रेजेंट डेफिनेट है, वैसे ही करता है, सो डज ही। दे वर्क हार्ड, वे मेहनत करते हैं, वैसे ही मैं करता हूं, तो सो डू आई। तो हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी बेटा। पेपर में कई बार ऐसे भी एरर देता है कि ऐसे लिख देगा जैसे दे वर्क हार्ड, हाँ सो डू शी, डू नहीं डज आएगा। या दूसरा एरर इस पे बना देगा बेटा, दे वर्क हार्ड सो ही डज, सो ही डज नहीं शो डज ही। वैसे अगर कुछ टेंस चेंज करेगा आप टेंस चेंज करोगे, वे अमीर है वैसे ही वो, दे आर रिच सो एम आई। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था बेटा ये चीज, लेकिन इसमें सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। अगर सब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है, हाँ, तो उस केस में मानते हैं कि वो आई किसी और ने बोला भाई, वो जो आई लव यू का मैंने रिप्लाई आपको सिखाया था, आई लव यू सो डू आई, इसका मतलब ये अलग अलग डिफरेंट स्पीकर होते हैं बेटा। आई लव यू, उसने बोला मैं आपसे प्यार करता हूं या करती, आपने बोला सो डू आई, वैसे ही मैं करता हूं, सो डू आई। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये दोनों स्पीकर्स चेंज हैं, ये और ये, हाँ ये डिफरेंट स्पीकर्स हैं। टेक्निकली आप कहोगे ना, जब इसने इसको आई लव यू, इस यू ने अपने आप को आई कह के रिप्लाई किया, तो डिफरेंट स्पीकर्स होते हैं बेटा। तो खुद से प्यार जताऊं वो वाला काम नहीं है यार, माय नेम इज शीला है तो गलत हो जाएगा। तो समझ में आया बच्चे? तो ये तब रिप्लाई करते बेटा जो घटना इधर घट रही है बिल्कुल सेम उधर हो रहा है। मैंने बोला दे आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, सो टॉम इज, अभी भी क्या ना, सो इज टॉम। अब वो क्वेश्चन जो है, चलो अभी कॉपी करना, इसको कॉपी करना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखा दूं। अब वही क्वेश्चन आपको क्या होगा ना, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं देखता हूं एक बार क्वेश्चन, ये बेटा देख लो क्वेश्चन सेम है, लेकिन जब मैंने वो टॉपिक करा दिया तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, इज एडिक्टेड टू, तो एडिक्टेड उसके साथ प्रीपोजिशन हुई फिक्स, और ड्रिंकिंग तो इज आ रहा है, तो घर का हर एक सदस्य जो है वो ड्रिंकिंग का एडिक्टेड है। वैसे ही टॉम, एंड नहीं लगाता तो मैं कॉमा लगा देता, एंड नहीं लगाता तो बेटा मैं कॉमा लगा देता, सो टॉम इज। अब पेपर में देखते आपको समझ आया, सो एडवर्ब आ गया है, तो इस पर फोकस ज्यादा जाता है क्योंकि आपने पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं बेटा कि नहीं एक एडवर्ब आ जाएगा आप कुछ भाई साहब पेपर में उखाड़ पाओगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, चाहे वो बड़े से बड़े टीचर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। अरे जो पढ़ाई उसका आंसर कैसे कर दोगे, भगवान थोड़ी ना सीखोगे, वही अप्लाई होगा। तो क्या करोगे यहाँ, सो आपने क्या किया था, इज आगे बेटा और टॉम बाद में, बस। अब यही एरर आपको ज्यादा, वही कहानी यहाँ पर बेटा, तो आपने ये एडवर्ब कर लिया, आज के बाद इसमें गलती नहीं होगी, कर लो कॉपी। समझे? एक तो होता है ये कि सोर्स से रिप्लाई हमने सीख लिया, और एक क्या सीख लिया बेटा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेगी छोटे तो बेटा वहां इन्वर्जन अप्लाई होगा। अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा मेन वर्ब से पहले आएगी तो कोई भी इन्वर्जन अप्लाई नहीं होगा। दो बातें सीखी बेटा आपने। किसी भी प्रकार का कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट पे सीखते हैं। ऐसा ही आपको एक यूज सिखाता हूं आज, नीदर नोर। अब एक बात को दिमाग में बैठाइएगा बच्चे, जो नीदर है और जो नोर है ये भी अपने, या इसको ऐसे लिखो, तो कॉपी तो नहीं किया ना, ऐसे लिखो। कोई भी आपके पास एक स्टेटमेंट होगी बच्चा, और वो स्टेटमेंट पक्का नेगेटिव में होगी, उसका भी कारण मैं बता, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या होगी, नेगेटिव में होगी, ठीक है। और इसी का आप एक एडिशन करोगे बेटा, या तो नोर लगा के या नीदर लगा के, प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस में सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है बेटा इस टेंस के हिसाब से है, मतलब मीनिंग निकालो। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं ये कहूं देखो ये पहली नेगेटिव क्यों होनी चाहिए और फिर यहां कॉमा होगा बेटा, ऑब्वियसली पता है क्यों, वो वहां नहीं जाता, ना ही मैं, ना ही मैं, तुम हिंदी में भी बोलते हुए, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, ना ही मैं, बोलते कि नहीं बोलते, तो वही काम यहां पर है बेटा, वो वैसा नहीं करता, ना ही मैं। तो जब आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो नेगेटिव टू नेगेटिव, तो ये वही काम होने लगा आपके साथ, तो कैसे करो। अब पॉजिटिव बोल के देखो, वो सुबह जल्दी उठता है, ना ही मैं है। अभी पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ ना ही कैसे बोल दोगे, तो नीदर और नोर का मतलब आता है ना ही। भाई साहब जिसको हिंदी लिखनी है वो लिख सकते ना ही, ठीक है, अपनी तरफ से लिख दिया, बताना ना पड़े। दूध पीते बच्चे नहीं हो तो बनो मत, ठीक है ना। कहीं क्यूटी पाई तुमने भाई साहब व्हाट्सएप वाले बाबू ने तुम्हें बोल दिया मेरे बाबू ने ताना था तो बाबू नहीं बने, ठीक है। बाबू के दाढ़ी के बाल भी सफेद होने लगे तो बाबू शोनो तो रहे नहीं हो, तो थोड़ी थोड़ी हरकतें अपने आप से कर लिया करो, जो लिखने का मन करे हिंदी लिख लिया करो। तो क्या समझा हमने, देखा कि नोर या नीदर और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, तो नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगी तो जचेगा नहीं वहां पर कि वो सुबह जल्दी उठता है ना ही मैं, वो सुबह नहीं उठता जल्दी, ना ही मैं उठता, ये तब सेट होगा। इसलिए पहले वाली स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो ही अगली वाली स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, ठीक है। इसकी ये कंडीशन लग जाती है। अब कैसे क्या क्यों, वो तो बहुत आसान हो गया भाई, जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी ये बात तो है, एडवर्ब से थोड़ा ना उसका कोई लेना देना है, ठीक है, डन है, वेरी गुड। अब जरा इसकी स्टेटमेंट देख लो, बहुत आसान लगेगा। जैसे मैंने बोला दे हैव नेवर बीन टू पटना, वो पटना कभी नहीं गए। हमने बोला ना ही हम गया हूं, कैसे बोलोगे बेटा, तो क्या बोलोगे, नॉर हैव आई या नीदर हैव आई, दोनों सही बेटा पेपर में कोई भी। अगर छोटे तूने पेपर में किया नीदर आई हैव
तो बेटा बस खत्म, टाटा बाय बाय राहुल गांधी। तो ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया नीदर नोर वाला पंगा? ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोल दिया शी कैन नॉट हेल्प यू, वो तेरी मदद नहीं कर सकती, तो नोर कैन आई, ना ही मैं, या नीदर कैन आई, ना ही मैं। तो बेटा इसमें कोई रॉकेट साइंस तो हो नहीं रही है यहां पर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। धना जी सर ठीक है, हाँ सेम टेंस है, सेम टेंस है, लेकिन एक बात बताओ, वो वहां नहीं जाता, ही डज नॉट गो देयर, ठीक है, हाँ नॉर डू आई। लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट हो तो कई बार फ्यूचर टेंस भी आ जाता है बेटा, पता कैसे? मैं वहां कभी नहीं गया, हाँ ना ही जाऊंगा, मैं वहां कभी नहीं गया, ना ही जाऊंगा। कई बार आप ऐसे भी बोलते हो, सेम स्पीकर हो ना बेटा, जैसे आई हैव नेवर बीन देयर, मैं वहां कभी नहीं गया, आई हैव नेवर बीन देयर, हाँ फिर नो शैल आई, ना ही जाऊंगा, कर लेगा, या नीदर शैल आई, बेटा ये भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर फ्यूचर कैसे? बेटा ये सेम इंसान की बात है, मतलब ये क्या है, आई और आई दोनों क्या है, सेम स्पीकर, सेम स्पीकर्स, तो डिफरेंट स्पीकर्स नहीं है बेटा। अगर डिफरेंट स्पीकर्स होंगे मतलब होंगे तो पता है आप ये भी कर सकते हो, आई हैव नेवर बीन देयर, दूसरा भी बोल रहा है नेवर, नीदर हैव आई, नॉट हैव आई, तो डिफरेंट स्पीकर्स है, ठीक है। लेकिन अगर सेम स्पीकर है तो सेम बंदा अपने लिए दो बार ये बोलेगा, मैं वहां कभी नहीं गया हूं, ना ही मैं गया हूं, वो पागल है क्या? तो ये बोलेगा ना बेटा, ये बात को तो मैं वहां कभी नहीं गया हूं, ना ही मैं गया हूं, ठीक है, ये चीज है, वेरी गुड। तो वो चीज आप अपने दिमाग में रखो। तो कोई दूसरा इंसान बोलेगा तो क्या बोलेगा, मैं वहां कभी नहीं गया हूं और ना ही जाऊंगा। तो अगर ऐसी बात बोलूंगी तो आपके बाद ऐसे बोल दोगे, तो पेपर में भी अगर ऐसा चीज आपको दिखती है तो उसको आप सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। छोटू कर लो जी कॉपी। आ गया सर, कहीं नहीं गया सर, देखो सर आगे देखिए सर। अगला है बेटा हमारे पास नीदर और नोर के बाद एक कॉन्सेप्ट, देखो मेरे भाई, जब नॉट इधर जोड़ते हो ना, ये भी बोलता है मैं भी नहीं। अगर आप इन दोनों बातों को जोड़ोगे ना पाजी, इसको इसी सेंटेंस को या इसी सेंटेंस को या इसी सेंटेंस को मैं उसमें भी बोल सकता, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग देयर, वे वहां नहीं जा रहे, वे वहां नहीं जा रहे। नोर एम आई, ना ही मैं जा रहा हूं। नीदर एम आई, ना ही मैं जा रहा हूं। तो बेटा ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, नोर एम आई गोइंग देयर, ना ही मैं वहां जा रहा हूं। नीदर एम आई गोइंग देयर, क्योंकि गोइंग देयर वहां अंडरस्टूड है तो वो चला जाता है बेटा कॉमन, ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं इसलिए कि नो एम आई गोइंग देयर। बट स्पोकन में या रिटन में कई बार उसको रिपीट भी कर देता है तो गलत नहीं होगा, वो सही हो जाए, ठीक है, कि दे आर नॉट गोइंग देयर, नोर एम आई गोइंग देयर, दे आर नॉट गोइंग देयर, नीदर एम आई गोइंग देयर, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताओ भाई, यहां तक आसान हुआ। अब अगर आप इसको ऐसे बोलोगे बेटा, दे आर नॉट गोइंग देयर, दे आर नॉट गोइंग देयर, वे वहां नहीं जा रहे, हां पता है क्या करोगे, एंड, हां एंड आई एम नॉट ईदर गोइंग देयर, आई एम नॉट ईदर गोइंग देयर, ईदर गोइंग देयर। छोटे
तीनों का सेम मतलब नहीं है यार। देखो, दे आर नॉट गोइंग देयर एंड आई एम नॉट ईदर गोइंग देयर। अब ये चीज तीनों का सेम मतलब है। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा क्या पता पेपर में छोटू पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देके और ये ना दे ये दे दे, तीनों का सेम मतलब है, सेम मीनिंग है। तो इधर भी एडवर्ब होती है बेटा, नॉट भी एडवर्ब होती है, जो है नीदर भी एडवर्ब होती है, इधर भी एडवर्ब होती है। और जबकि इधर प्रोनाउन और डिटरमिनर भी होता है, बात की बात है, लेकिन एडवर्ब में टॉपिक में ध्यान रखो इसी बात को, ऐसे 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 इन तीनों का कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, सेम सेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना पाजी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं कहूं नोट के साथ कभी आल्सो और टू मत लगाना रे बेटा, क्योंकि नेगेटिव के साथ भी के मीनिंग में इधर आता है, कभी आल्सो और टू नहीं है कि नहीं पाजी। चलो जी महाराज, कॉपी कर लिया जाए। तो ये बेटा इधर का कॉन्सेप्ट। चलो अगली बात को जानते हैं, क्या होता है और क्या नहीं। देखो बेटा, अब अगली एडवर्ब सिखाता हूं मैं। नॉट ओनली के बाद अगर कोई स्टेटमेंट आए प्लस फिर बट ऑल्सो आ जाए बेटा, और उसके बाद कोई स्टेटमेंट आए, तो पुत्र होता क्या ना, ये बट होता है कंजंक्शन, ये ऑल्सो होती है एडवर्ब। तो ये तो कंजंक्शन के साथ एडवर्ब जुड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां इन्वर्जन नहीं लगेगा। लेकिन नॉट ओनली होती है बेटा एडवर्ब, अब इस स्टेटमेंट पर इन्वर्जन लगेगा, क्योंकि बेटा इन्वर्जन कंजंक्शन के बाद भी नहीं लगता, इन्वर्जन एडवर्ब के बाद भी लगता है। तो इस एडवर्ब के बाद यहां पर आप स्टेटमेंट, पहले वाली स्टेटमेंट में इन्वर्जन अप्लाई करोगे और दूसरे वाली स्टेटमेंट में इन्वर्जन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बेटा कंजंक्शन के बाद इन्वर्जन नहीं लगता। ठीक है, ये ध्यान रखना पाजी। क्या है, एडवर्ब बेटा एडवर्ब के बाद इन्वर्जन लगता है, पुत्र कंजंक्शन के बाद इन्वर्जन नहीं लगता है, तो नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन लगता है। देखो तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ना तो केवल ऐसी बात। मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो आप जब भी अप्लाई करोगे तो एक चीज को देखना भी, हाँ, तो आप बोलोगे क्या नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा स्टेटमेंट को जोड़ता है? ऐसा नहीं, इसी के नीचे लिखेगा बेटा नॉट ओनली जब भी आता है, हाँ, प्लस में अपने क्या है, फिर बट ऑल्सो आपको दिखाई देता है और अपना एक ऑप्शन लेता है। तो अपने ऑप्शन से पहले बट ऑल्सो, अपने ऑप्शन से पहले नॉट ओनली आता है। इसके ये खास भाई, ये दो तीन पॉइंट है नॉट ओनली बट ऑल्सो के, मुझे एक साथ लिखवाने पड़ेंगे। ये दो तीन पॉइंट है, ठीक है, जो मुझे एक साथ लिखवाने पड़ेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑप्शन भी लेता है, जरूरी नहीं हमेशा स्टेटमेंट जोड़ेगा, ऑप्शन भी लेता है। किसी कोई भी ऑप्शन, तो जो भी ऑप्शन जोड़ेगा उनसे जस्ट पहले यूज होगा, कहीं भी नहीं आपकी मर्जी से, जस्ट बिफोर ऐसे लिख लेना, जस्ट बिफोर, उससे तुरंत पहले आएगा, जस्ट बिफोर उससे तुरंत पहले आएगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा कि कहीं भी लिख दो। दूसरा बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो सब्जेक्ट को भी जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो पहला, फिर बट ऑल्सो आ जाएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट, तीनों के एग्जांपल लिखूंगा बेटा। लेकिन जो वर्ब आएगी ना बेटा, वो वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग, ना तो केवल वो, परंतु मैं भी जा रहा हूं, ये मेन सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो तीन पॉइंट लिख लो, थोड़ी सी भसड़ है लेकिन एक साथ ही समझ पड़ी। फिर जब मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा ना तो एक क्वेश्चन आपको समझ आए, तो थोड़ी सी भसड़ है लेकिन इसको संभाल लेंगे। तीनों का एग्जांपल लिखवाऊंगा बेटा, और अभी तो एक बात और बतानी है, वो मैं अभी नहीं बता रहा वरना कंफ्यूज हो जाएगा। पहले तीनों पॉइंट समझो। नॉट ओनली बट ऑल्सो बेटा सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, किन्हीं दो ऑप्शन को जोड़ सकते हैं, जिसको भी जोड़ेंगे तुरंत पहले आएंगे, जिसको भी जोड़ेंगे तुरंत पहले आएंगे, या तो बातों को जोड़ सकते हैं। अभी दो बातों को नहीं जोड़ा, पहले नीचे वाले एग्जांपल को लिखता हूं। तो अब तीनों के एग्जांपल लिखते हैं बेटा। चलो पहला एग्जांपल इसके बारे में, जैसे मैंने लिखा नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम इज या आर गोइंग देयर, ना तो केवल वो परंतु मैं भी जा रहा हूं, ना तो केवल वो परंतु मैं भी जा रहा हूं। तो आपने क्या बोला, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम, ना इज ना बोला ना। अब यहां बट ऑल्सो दे होता तो आ रहा था, शी होता तो इज आता। तो आपने देखा, देखो किस किस को जोड़ रहा है, बट ऑल्सो आई और ये ही, तो अपने ऑप्शन से पहले है बेटा, ये हुआ इसका एग्जांपल। चलो इसका एग्जांपल लिखते हैं बेटा। मैंने बोला वी शुड नॉट ओनली, जैसे कर लेते हैं, वी शुड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की स्पेलिंग ऐसी होगी बेटा, वो में सी ई नाउन होता है, वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस, ठीक है मेरे भाई, बट ऑल्सो दोज वंस, ये होगा बच्चे, मानते हो जी बात को? डन है। अब देखो भाई साहब, ऑप्शंस किसको जोड़ रहे हैं? आपने बोला बट ऑल्सो से देखना ऑप्शंस, एक ऑप्शन हुआ बेटा दोज वंस, तो उससे पहले बट ऑल्सो आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या बेटा, दीज क्वेश्चंस दोज वंस, इस ऑप्शन से पहले, तो वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो दोज वंस, ना तो केवल ये क्वेश्चंस परंतु वो भी। प्रैक्टिस सेंटेंस, कोई गलती नहीं बेटा, आपने ये तो सिखाया ऑप्शन से पहले, ऑप्शन से पहले। तो यहां ये पागलों की तरह मैं इन्वर्जन थोड़ा लगा दूंगा, इन्वर्जन को जोड़ेगा, दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, इन्वर्जन नहीं है, दो ऑप्शन को जोड़ेगा, कोई इन्वर्जन नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको ऐसे दे दूं पेपर में, वी शुड प्रैक्टिस की बजाय यहां से दे दो, वी शुड नॉट ओनली प्रैक्टिस, वी शुड नॉट ओनली प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ठीक है, बट ऑल्सो दोज वंस, अगर ऐसे दे दो बादशाह, तो पेपर में क्या करोगे बेटा, पेपर में सबसे पहले आप ये देखोगे वी शुड नॉट ओनली प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो दोज वंस। आपने पेपर में देखा एक ऑप्शन हुआ दोज वंस, तो उससे पहले आ गया बट ऑल्सो, लेकिन ठीक है, लेकिन बेटा आपने देखा दीज क्वेश्चन से पहले ओनली तो है ही नहीं नॉट ओनली। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा, पेपर में एरर था, पेपर में एरर छुटको नॉट ओनली पे माना जाएगा, क्योंकि ये हटा के मुझे यहां शिफ्ट करना, ये बात बनेगी। आया बच्चा पार्टी समझ? तो बेटा मैंने अभी सिर्फ आपको ये दो ऑप्शन, एक ये समझाया, एक ये समझाया, इसीलिए मैं इन्वर्जन को अलग से टॉपिक बनाता हूं, क्योंकि मैं जो इन्वर्जन को कराता हूं थोड़ा सा डीपली जाके कराता हूं, कि पेपर में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है आप उड़ा दोगे।
लो बेटा साइड में है तो आराम से कॉपी कर, क्योंकि मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। बस 5 मिनट ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दो, फिर कर देंगे बेटा छुट्टी। पहले पीडीएफ 3-4 वाली नहीं अपलोड हुई लेवल, अभी चेक कराते हैं बेटा। ठीक है, आसान है। देखो बेटा, अब ये जो है इसको समझना है। एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा नॉट ओनली, ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में लिखा कि भाई कोई और तो वो चीजें है नहीं, ठीक है, नॉट ओनली इट वॉज रेनिंग ऑल डे एट द वेडिंग, कहते ना तो केवल यार पूरे दिन बारिश हो रही थी शादी में, हाँ, बट ऑल्सो द बैंड वॉज लेट, बैंड भी लेट था। तो नॉट ओनली इट वॉज रेनिंग ऑल डे एट द वेडिंग बट ऑल्सो द बैंड वॉज लेट, ये कहानी है, ठीक है। अब गड़बड़ क्या बेटा, गड़बड़ ये है कि बट ऑल्सो के बाद भी पूरी एक स्टेटमेंट है बेटा, बट कंजंक्शन ऑल्सो एडवर्ब हुई, बट क्या बेटा कंजंक्शन और ऑल्सो क्या एडवर्ब, तो बेटा कंजंक्शन के बाद इन्वर्जन नहीं लिख सकता, वो तो ठीक है, लेकिन आपने देखा इसके बाद भी पूरी एक स्टेटमेंट है। ओहो, ये तो दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, एक ही सेंटेंस नहीं, ये तो दो सेंटेंस है। अब तो वहां पर लग सकता है वैसा इन्वर्जन, तो इन्वर्जन अप्लाई हो सकता है, क्योंकि एक नहीं दो है, तो आप क्या करोगे पेपर में, ये गलत बेटा, यहां पे निकालो और ये आ जाएगा, नॉट ओनली वाज इट रेनिंग ऑल्सो द बैंड वाज लेट। तो ये चीज आपके पास यहां होना चाहिए, ठीक है, आसान हो गया भाई। तो बस आपको ये ध्यान रखना नॉट ओनली बट ऑल्सो जो पेपर में आए कि वो किसको ऐड कर रहा है, किसको ऐड नहीं कर रहा है। आप लोग हाँ सब बिंदास समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान है बेटा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, डाउट है तो चकास। लेकिन अब जो मुझे एक बात बतानी है वो